नमस्कार, मैं BHK न्यूज़ हिमाचल पर ज्योति। नमस्कार, BHK न्यूज़ हिमाचल के लिए मैं यादविंदर कुमार। मंडी में स्वर्णकारों को भारतीय मानक ब्यूरो के नए हॉलमार्क एक्ट के बारे में जागरूक किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मंगलवार को मंडी जिला स्वर्णकारों के लिए 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय मानक ब्यूरो परमाणु के संयुक्त निदेशक राम चरण दास ने की। BHK न्यूज़ के लिए मंडी से अजय सूर्य की रिपोर्ट। BHK न्यूज़ हिमाचल पर विज्ञापन चलाने के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें। ये पॉइंट जरूर भरने हैं आपको। छोटा सा स्टार आपको दिख रहा होगा, जहां जहां पे स्टार, ये सारे जो ऑप्शंस फिलअप करने हैं सारे आपको। फिर आता है रजिस्ट्रेशन डिटेल। रजिस्ट्रेशन डिटेल पे भी आपका आएगा अप्लाई फॉर न्यू। गोल्ड का कर लेंगे, सिल्वर का कर रहे हैं तो सिल्वर का भी कर लेंगे। फिर यहाँ लाइसेंस फॉर रिक्वायर्ड फॉर नंबर ऑफ आउटलेट, तो इसमें सिंगल आउटलेट है, सिंगल आउटलेट क्लिक कर लेंगे। सेक्टर के उसको पूरा क्लिक कर लेंगे, यानी पूरा फिलअप करने के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्वेलरी सेलिंग हॉलमार्क ज्वेलरी। जब ये सारे ऑप्शंस आपके भर जाएंगे लास्ट में, तो ये आ जाता है सबमिटेड सक्सेसफुली। फिर ऐसा करके ऑप्शन आता है और ये सबमिट हो जाता है। और फिर तो सबमिट होता नहीं है, क्योंकि कई ये देखिए लास्ट में जो है आई हैव रिव्यूड लिखा हुआ है, जिसको जब टिक करेंगे तभी सबमिट होगा। ये जब टिक करेंगे तो सबमिट एप्लीकेशन जब क्लिक कर देंगे तो ये फिर से आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जहां पहले अब आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री संयुक्त निदेशक श्री रामचरण दास वैज्ञानिक जी जो आए और जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल्स में यूज होती है। तो इन्होंने एक प्रक्रिया भी बताई, आपको रूबरू करवाया कि आपने कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप स्वयं से कैसे कर सकते हैं। किसी कमीशन एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकता है, ताकि हम उसको कार्यशाला जो है जूलर का विशेष जागरूकता कार्यक्रम, जूलर अवेयरनेस प्रोग्राम था। क्या क्या नई जूलर के लिए पॉलिसीज आई हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 के बाद ओवरऑल इंडिया, पूरे भारत में हॉल मार्किंग कंपलसरी कर दी गई है। कोई भी विदाउट HUID के अपनी ज्वेलरी नहीं बेच सकता। सर, इस कार्यशाला की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और ज्वेलर्स को क्या समझ? इस कार्यशाला की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि सभी को पता है कि स्वर्ण आभूषण बहुत ही कीमती है, और जो लोग हैं अपनी पूरी जीवन की कमाई, चाहे वो शादी हो या कोई और फंक्शन हो, उसमें पूरी जीवन की कमाई झोंक देता है। यही कारण था कि जितनी वो पैसा लगाए उसको वैल्यू फॉर मनी, यानी कि जो पैसा लगाए उसको उतने ही डिक्लेरेशन का सोना मिले जितना वो जूलर डिक्लेयर करता है। क्योंकि पुराने समय में अभी तक जब तक कंपलसरी नहीं थी, HUID नहीं आई थी, तो यही पाया गया कि 22 कैरेट का लिया है, जब बेचने गए तो वो 18 कैरेट का, उसको पूरी वैल्यू नहीं मिल पाती थी रिटर्न में। दूसरा ये है कि प्योरिटी की ज़रूरत ये भी है कि अगर आपका डिक्लेरेशन पूरी है, 22 कैरेट का ही है, आप कहीं भी मथूट से, कहीं से भी आप जो भी इन्वेस्टमेंट लोन लेना चाहते हो, वो आपको उसका पूरी वेट का, पूरी वैल्यू का आपको जो है ज़्यादा लोन मिल सकता है। में अगर गुणवत्ता कमी पाई जाती है तो क्या कार्रवाई? गुणवत्ता में अगर कमी पाई जाती है, अगर 22 कैरेट का किसी जूलर ने डिक्लेयर किया है, कस्टमर ने उसको परचेज किया है, उसके पास बिल भी है, उसका रिसिप्ट भी है, उस पर डिक्लेयर करके देता है कि विद HUID 916 या 22 कैरेट का है। अगर उसको पता लगता है, वो टेस्ट करवाता है, उसमें कुछ प्योरिटी कम निकलती है, 22 कैरेट की बजाय 21 कैरेट निकलती है, 20 कैरेट की निकलती है, जो तो जितने ग्राम की उसकी ज्वेलरी है और जितनी प्योरिटी कम है, यानी कि 22 कैरेट है तो 2 कैरेट कम है, जितना उसका वेट है मल्टीप्लाई करके जूलर को उसको उतनी भरपाई करनी पड़ेगी, उतने पैसे देने पड़ेंगे, या फिर उसको
रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी उस गोल्ड ज्वेलरी के साथ। सेमिनार में ज्वेलर्स डिस्ट्रिक्ट मंडी के थे या फिर मंडी के बाहर के? ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मंडी के थे। हम समय समय पे हर डिस्ट्रिक्ट में करते रहते हैं प्रोग्राम। अभी पहले ऊना भी किया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर